अलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। आगाज में हम खबर शामिल करेंगे। फैसला किया भारत को ऐसा थप्पड़ रसीद किया जाए जो कयामत तक ना भूले। मुसल्लह अफवाज मार्का हक में भारत को छठी का दूध याद दिलाया। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ नपी तुली जवाबी कार्रवाई की गई। अपडेट करें, मुजफ्फराबाद के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तफरीही खिताब। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ी जो किसी लम्हे इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। हमने काकूल में ऐलान किया कि पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात के लिए तैयार है। भारत को ये बात हजम नहीं हुई और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 33 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान ने भारत के निहत्ते शहरियों को निशाना नहीं बनाया। भारत के 6 जहाज गिराए जिन पर उन्हें बड़ा नाज था। 9 मई को फैसला हुआ अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन पर हमला करेंगे। जवाबी कार्रवाई से पहले सिपा सलार से बात हुई। उनकी आवाज़ में बाएतमाद जोश और वलवला था। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को उनका हक मिलकर रहेगा। सिपा सलार का फ़ोन आता है और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ हिंदुस्तान के मुंह पर लगाया जाए कि वो क़यामत तक वो याद रखेगा। अलफतह मुजाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। चंद दिन पहले एक ऐसी जंग छिड़ी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कि किसी लम्हे इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। हिंदुस्तान ने उसकी आड़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हिंदुस्तान को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, चुनांचे उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और 33 अफराद शहीद हुए, 55 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के निहत्ते शहरियों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि न सिर्फ उनके 6 जहाज़ उनके गिराए जिनको ऊपर उनको बड़ा नाज था। 9 की रात को फैसला किया अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन के ऊपर एक मेजर्ड अटैक करेंगे। मैं आपको बला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ कि सिपा सलार की आवाज़ में एतमाद था, जोश था, जज्बा था। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। भारत के खिलाफ फौजी हिकमत अमली को मुस्तकबिल में बढ़ाया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा कि हमने दुश्मन के 26 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अपनी ताकत पर बदमस्त भारत की सारी गलतफहमी दूर कर दी। खित्ते का चौधरी बनने का भारतीय ख्वाब हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। DGISPR का इंटरव्यू आपको भी सुनवाते हैं। खुजार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के हमले में शहीद। सूबाबंदी बराह रास्त भारत में की गई, जिससे बलूचिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज ने अमली शक्ल दी। और इस वक्त आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। आप बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत इस वक्त 270वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का सिलसिला इस वक्त जारी है। बड़ी खबर आ रही है जो आपके साथ शेयर करें बोल की स्क्रीन पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और इस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। ऑपरेशन बुनियान मसरूस खुजार में दहशत गर्दाना मिले शहदा के लिए फातह अख्वानी भी की गई है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। सफाकी भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जाने तो नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। जी सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? जी बिल्कुल, जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल जो प्रमोशन हुई है, तरक्की हुई है, उसके बाद ये आज पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की और इसके साथ ही मार्का हक वाला जो ऑपरेशन है और इसके अलावा जो खुददार हमला है उसके बाद भी आज ये पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कही जाती है, जिसके अंदर मुल्क की मौजूदा दाखिली सलामती सूरत हाल का जायजा दिया गया और कॉन्फ्रेंस का आगाज ऑपरेशन बुनियान मरसूस और बलूचिस्तान के जिला खुलदार में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों के ताले सवाब के लिए फातह खानी से हुआ। और इस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया गया कि ये सफाकी भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई है, जिसके जरिए 4 मासूम बच्चों की जान ली गई और इसके अलावा
कई बेगुनाह अफराद जो हैं वो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूद से पहले भारत के हमलों में शहीद हुए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने निहत्ते शहरियों बिलखुसूस मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाए जाने को इंसानियत की बुनियादी उसूलों और कानून की खिलाफवर्जी करार दिया और कहा कि ये इंतहाई काबिल मुजम्मत फेल है जिसको किसी सूरत जो है वो माफ नहीं किया जा सकता। फोरम ने मार्का हक की शोहदा को भी जबरदस्त अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि भारत के बिलाश्तियाल जारियत का नजराना का निशाना बनने वाले अफराद ने कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इसके अलावा फोरम का कहना था कि शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है और रहेगा। इसी तरह कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने फील्ड मार्शल के जो स्ट्रेटेजिक विजन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हम बात कर रहे हैं, उनकी गैर मुतज़ल्ज़िल क़यादत और कौमी दिफा के लिए उनके एक जो गिरां कदर खिदमात हैं उसको भी भरपूर अंदाज के अंदर खिराज अकीदत पेश किया, खिराज तहसीन पेश किया और उनकी खिदमात का एहतराम किया। इसके अलावा फोरम ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर बाज़ाब्ता तौर पर मुबारकबाद भी पेश की। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती की जो सूरत हाल है, दरपेश चैलेंजेस हैं, सबका जायजा लिया और जो मखसूस सिक्योरिटी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है उसका भी जायजा लिया गया। इसके अलावा ऑपरेशन बुनियादुल मरसूद की कामयाब तकमील को भी सराहा गया और मार्का हक के लिए एक और जो फैसला कुन मरहला था ऑपरेशन बुनियादुल मरसूद उसकी हम बात करें उसमें कामयाबी पर भी फोरम ने कामयाबी को सराहा। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को भी जिक्र किया गया, उनका तस्करा किया गया और उनकी जो खिदमात हैं इस वॉरफेयर के अंदर जिसे हम 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, इसमें मीडिया ने भी जबरदस्त काम किया और उसको सराहा गया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से, क्योंकि मीडिया ने, इंफॉर्मेशन वॉरियर्स ने भारतीय प्रोपेगेंडे का डट कर मुकाबला किया, हर प्लेटफॉर्म पर मुकाबला किया और झूठी खबरों, जाली बयानिए और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत पाकिस्तान की जो कुव्वत थी उसके लिए ये बाइस तकरीर बने। इसके अलावा पाकिस्तान के नौजवानों के जज्बे और मुतहरिक किरदार को भी सराहा गया जिनकी हुब्बुल वतनी और जोश जज्बे से कौमी रूह जो है वो भरपूर अंदाज में उजागर भी हुई और कौमी बयानिया भी उभर कर सामने आया। इसके अलावा सियासी क़यादत के विजन को, दूरंदेशी को मार्का हक के दौरान जिस तरह से बेमिसाल क़यादत फराहम की गई उसको भी जिक्र किया गया और कौम की रहनुमाई पर उन्हें सलाम भी पेश किया गया। फोरम ने भारतीय मुसल्लह जारियत के खिलाफ जो कामयाबी हासिल हुई है उसके अवामिल को उनकी मरहूम मुन्नत करार दिया। इसके अलावा पाकिस्तान की मौसर और बरवक्त दिफाई रिस्पॉन्स को भी मिसाली करार दिया गया कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत की जारियत के जवाब में एक बरवक्त रद्दअमल दिया, एक मिसाली रद्दअमल दिया। इसके अलावा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई तालमियत की बका के लिए किसी भी बैरूनी जारियत का मुकम्मल जो ऑपरेशन तैयारी से मुकाबला करने के अज़्म का इजहार किया गया। इसके अलावा ताकत के इस्तेमाल और धमकियां मेज रवैये का जो बात की जा रही है दूसरी जानिब पे, उसके जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब ना होने का अज़्म भी किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम के अज़्म का भी इयादा किया और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से इस वक्त देख रहे हैं कि फितना उल हिंद, फितना उल ख्वारिज सरगर्म है, उनमें पाकिस्तान में बदम नहीं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी शुरा ने नोटिस लिया और कहा गया कि भारत एक जानिब खुद को दहशतगर्दी का शिकार जाहिर करता है जबकि हकीकत में वो खुद दहशतगर्दी का मुर्तकिब है और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए भारत की जानिब से प्रॉक्सीज का जो इस्तेमाल है वो एक वतीरा रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी सूरत बैरूनी सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन के ऊपर, अपने अवाम की तरक्की और खुशहाली के ऊपर समझौता नहीं करेगा और इसकी इजाजत नहीं देगा। मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन के साथ दहशतगर्दों का, प्रॉक्सीज का, उनके सहूलतकारों का भरपूर मुकाबला किया जाएगा, भरपूर गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म के साथ मुकाबला किया जाएगा और इसके साथ इंतशार और खौफ की जो फिजा पैदा करने के लिए बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनको कौमी अज़्म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ जो है नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग भी अब दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस हैं, सहूलतकार हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, उन सबको मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद करने का अज़्म किया गया है। इसके अलावा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने हालिया कशीदगी के दौरान इलाकाई सलामती और जो पाकिस्तान की ईस्टर्न बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है इसका जायजा लिया। मकबूजा कश्मीर का मामला जो है वो भी जेर बहस आया और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां वहाँ पर की जा रही है उसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। खित्ते में पायदार अमन के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी की फौरी तवज्जो और मौसर मुदाखलत की जरूरत पर भी जोर दिया गया और कश्मीरियों का जो हक़ खुदरादियत है उसकी हिमायत का इरादा किया गया। आर्मी चीफ ने तमाम
रैंक के बुलंद हौसले, आला ऑपरेशनल तैयारियों, गैर मामूली की पेशा वराना सलाहियतों और पाकिस्तानी कौमी गैर मुतसलसल हिमायत को सराहा। उनका कहना था कि हालिया कामयाबियां अल्लाह ताला के फजलो करम का नतीजा है। आर्मी चीफ ने फोरम को यानी कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को दरपेश सलामती के खतरात के तनाजुर में आला तरीन ऑपरेशनल तैयारियों की जरूरत पर जोर दिया और कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने जरूरी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और कौमी सरहदों का महफूज बनाने के साथ साथ पाक फौज के करीबी के साथ पर एतमाद का इज़हार किया और इस हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं उन पर इकदाम को सराहा। उनका कहना था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतसलसल हिमायत को वो खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ही अफवाज पाकिस्तान की ताकत का सरचश्मा है। जी नुमाइंदा खुशमान अवान हमें इस हवाले से अपडेट करे थे, अपने नाजरीन को इस हवाले से आगाह करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अच्छा सलमान, यही बताएगा कि आगे की हिकमत अमली के हवाले से भी डिस्कशन किए गए इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आमतौर पर एजेंडा जो होता है वो मुल्क की दाखिली सलामती का सूरत हाल, जो चैलेंजेस होते हैं उसका जायजा लिया जाता है और जो इस वक्त ऑपरेशनल रेडीनेस होती है, प्रिपेयर्डनेस होती है, उसका भी जायजा लिया जाता है। आप देखें कि आर्मी चीफ ने अपने खिताब में यही बात की है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी सिनेरियो दरपेश है उसमें जरूरत इस बात की है कि जो ऑपरेशनल रेडीनेस है उसको बरकरार रखा जाए और जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इशूज हैं, सियासी जो मामला हैं, उसके अलावा जो बलोचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी का मामला है उसके ऊपर भी इनका भरपूर अंदाज में जायजा लिया गया और इस हवाले से कौमी क़यादत देखें आपने जो सियासी क़यादत है उसको भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश, खराज तहसीन पेश किया गया, उनकी गैर मुतसलसल अज़्म को सराहा गया। तो जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के उनका जायजा लिया जाता है। करंट सिचुएशन, फ्यूचर के अंदर जो चैलेंजेस सामने आ सकते हैं उनसे निपटने के लिए आर्मी चीफ ने इसीलिए जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उनको बरकरार रखने पर जोर दिया है। जी अच्छा सलमान, ये बताएगा जिस तरीके से हमने देखा खुजार में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, तो इस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट या कोई आगे की हिकमत अमली तैयार की गई है? जी पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान को पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो फितना हिंदुस्तान है, फितना हिंद है, वो सरगर्म है और जो सो कॉल्ड बोल्ड बलोच नेशनलिस्ट या सब नेशनलिस्ट तंजीमें हैं ये दर हकीकत में इंडिया की प्रॉक्सीज हैं। कुलभूषण जादेव आपके पास जिंदा जीता जागता सबूत है प्रॉक्सीज का, नेटवर्क का। इसके अलावा और भी पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद है। तो पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि बलूचिस्तान में खासतौर पर जो खुलदार में कल जो अंदोहनाक वाकया पेश आया, मासूम बच्चों की जानें ली गई और जिस जालिमाना वहशियाना तरीके से बच्चों को निशाना बनाया गया उसको पूरी कौम कभी माफ नहीं करेगी और यकीनी तौर पर कोई भी माँ बाप चाहे वो बलोच हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बल्कि दुनिया भर में भी जहाँ कहीं भी जिस किसी ने भी वो वाकया देखा सुना उसने यकीनी तौर पर इस वाकये के अंदर मुलविस अफराद के ऊपर लानत मलामती की होगी। और यही वजह है कि फौज पाकिस्तान की जानिब से आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस बात का अज़्म किया गया है कि जो भी लोग जो भी अनासर सहूलतकार हैं, प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं जिन्होंने इस तमाम चीज को अमल दरामद किया उनको भरपूर अंदाज के अंदर कुचला जाएगा, नीज़ तो नाबूद किया जाएगा और उनकी मौजूदगी पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन के ऊपर अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही अज़्म मुसम्मम है पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान के रियासती इदारों का कि बलूचिस्तान के अंदर फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल हिंद, भारतीय प्रॉक्सीज, वो लोग जिन्होंने मोदी को अपना ईमान बेच दिया है, वो लोग जिन्होंने अपनी कौमी गैरत मोदी के पास गिरवी रखी हुई है, उनको किसी तौर पर माफ नहीं किया जाएगा। सलमान, आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पर फोरम की जानिब से मुबारकबाद भी पेश की गई है और फील्ड मार्शल ने भी अपने तासुरात का इजहार किया है। क्या तासुरात थे उनके? जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने जो हालिया ऑपरेशन के अंदर बुनियाद मरसूस के अंदर मारका हक के अंदर कामयाबियां हासिल की है, एक तरफ तो वो अल्लाह ताला के फजलो करम का नतीजा है, उसके साथ ही फौज पाकिस्तान अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पाकिस्तान के अवाम की हिमायत से, पाकिस्तान के अवाम की ताकत से ड्रॉ करती है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की ताकत कौमी हिमायत और कौमी अज़्म और कौमी जज्बे में ही पिन्हा है और इसी के ऊपर आर्मी चीफ जो है पूरी कौम के मशकूर दिखाई दिए, अल्लाह ताला के भी मशकूर शुक्र बजा लाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है और जिसकी वजह से उनको ये तरक्की भी मिली है, रैंक भी मिला है, वो पाकिस्तान के दूसरे 5 स्टार जनरल बने हैं, दूसरे 5 स्टार फौजी कमांडर बने हैं। तो उनका ये कहना था कि ये तमाम तर कामयाबियां अल्लाह ताला की मरूद मिलत है और वो जरूरी समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का जिसको सामना है अपनी तैयारियां बरकरार रखी जाए, दुश्मन के किसी भी बात से निपटने के लिए हर लम्हा चौकस रहा जाए क्योंकि इस वक्त जो सिक्योरिटी सिनेरियोज हैं वो इस बात का तकाजा करते हैं। तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस मौके पर बड़े ही हम्बल दिखाई दिए, उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, कौम की हिमायत और ताबुत पर भी
मैंने शुक्रिया अदा किया। जी अच्छा, सलमान ये बताएगा, दिफाई स्ट्रेंथ को बढ़ाने के हवाले से भी इस फोरम में डिस्कशन किए गए? जी बिल्कुल, ये चीजें तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ही इसी काम के लिए है। और जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, जब पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स बैठते हैं, तो वो इसी किस्म के स्ट्रेटेजिक नौयत के फैसले करते हैं, सिक्योरिटी से मुतल्लिक फैसले होते हैं, जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है वो की जाती है इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, फोरम्स के अंदर। और पाकिस्तान का ये फौजी लेवल के ऊपर, खबरी फौज के लेवल के ऊपर एक आप कह लें कि हाईएस्ट फोरम है जहाँ पर इस किस्म के फैसले, इस किस्म की डिस्कशंस होती हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि ICPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ ने एक तो ऑपरेशनल रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस, अलर्टनेस बरकरार रखने के ऊपर जोर दिया। और खास तौर पर आप देखिए, माजी में भी जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है या जब कहीं पे भी आर्मी चीफ विजिट करने जाते हैं फील्ड के अंदर, तो वो यही कहते हैं कि ऑपरेशनल रेडीनेस के साथ साथ जो बुलंद तरीन पेशा वराना मयार है उसको बरकरार रखे जा सके, क्योंकि जो वेपन्स हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, वो तो एक मशीन है। आप देखें कि भारत की जानिब से जदीद तरीन राफेल तैयारे लिए गए, लेकिन वो काम नहीं आए। तो वेपन सिस्टम एक्वायर करना भी जरूरी है, वेपन सिस्टम्स को अपडेट रखना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो तैयारियां हैं, जो आपकी रेडीनेस है, आपकी ट्रेनिंग है, आपकी जो इंटरऑपरेटेबिलिटी है, इंटीग्रेशन है वेपन सिस्टम्स की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यकीनी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इन्हीं तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। और जो इस वक्त सिनेरियो सिचुएशन हमें दरपेश है उसको मद्देनजर रखते हुए ये तमाम तर जो फौजी नौयत के मामलात हैं, सिक्योरिटी नौयत के मामलात हैं, उनके ऊपर अहम फैसले भी किए गए हैं। जी ठीक है, नुमाइंदा खुद सलमान अवान हमें अपडेट करें थे, अपने नाज़रीन को भी इस हवाले से अपडेट करें। बैरूनी जारिया दहशतगर्दी के खिलाफ मुशतरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद पर पूरा के लिए अज़म का इरादा किया गया। पाकिस्तान ने वाक़े पर गैर जानिबदार इंक्वायरी की बात की, हमारे हाथ साफ ना होते तो कभी पेश न करते। फोरम ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे और मुतारिक शराकत को तहे दिल से सराहा। आपको अपडेट करें इस हवाले से मार्का हक़ के शोहदा को ज़बरदस्त अंदाज में खराजे अक़ीदत भी पेश किया गया। उन्होंने कहा है कि अफ़वाज पाकिस्तान अपनी कौम के साथ शाना बशाना खड़ी है। और इसी पे बात करने के लिए RS नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। हारिस नवाज साहब, किस तरीके से देख रहे हैं 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, क्या कमेंट करेंगे? बैरूनी जारियत दहशतगर्दी के खिलाफ मुशतरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए अज़म का इज़हार किया गया। फोरम ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे और मुतारिक शराकत दारी को तहे दिल से सराहा है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, नियत शहरियों, बच्चों को निशाना बनाने, आलमी कवानीन की सरीहन और काबिल मुज़म्मत खिलाफ वर्जी पर भी एक्शन लिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद मिनास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे इस ताज़ा सूरत हाल पर 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है? लेकिन जी, आज जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर क़यादत जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत थी, क्योंकि अब जैसे एंटिसिपेट किया जा रहा था कि कन्वेंशनल लेवल पर मुंह की खाने के बाद ये जो मूजी मर्ज है, ये इसको मूदी इसका नाम है, इसने आप कुछ इस तरह की हरकतें करनी थी कि जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि या तो डिप्लोमेटिक लेवल पे IMF को पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश करेगा, या फॉर दैट मैटर FATF में दोबारा कुछ शरारत करेगा, या फिर अपने ख्वारजुल हिंदुस्तान जो है ख्वारजू, उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर जो है वो हमला करने की कोशिश करेगा। तो शायद इंटेलिजेंस एजेंसीज ओवर एस्टिमेट कर गई इंडियंस को कि वो इस कदर मक्कार हैं, लेकिन शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो बच्चों को भी जो है वो निशाना बना सकता है। तो इंतहाई जो है वो सफाकाना किस्म का हमला कल हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम छोड़ेंगे नहीं इनको और टिका के इसका भी जवाब देंगे। दो कि हम बच्चों को और औरतों को या बुजुर्गों को, हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है कि हम उनको हिट करें इंडिया में जाके, कि जबकि हमारी खासी काबिलियत है हमारी कि हम उनको हिट कर सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारे पास सबूत 110% जो है वो साबित होते हैं कि इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, तो आप देखेंगे कि जहां ख्वारजी थे, चाहे वो उन्होंने हमला किया या उनके फैसिलिटेटर्स थे या उनके फंडर्स थे, इंशाअल्लाह तो उनको इन पेनफुल एक उसको रिस्पॉन्स देंगे कि वो रहती दुनिया तक याद रखेंगे। तो जो आज आसिम मुनीर साहब ने जो अपने कोर कमांडर्स को इस सिलसिले में कॉन्फिडेंस में लिया, और तमाम कोर कमांडर्स ने अपने अपने जो एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से और दहशतगर्दों की अगर किसी भी किस्म की दोबारा से अगर कोई रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है तो उस सिलसिले में उन तमाम चीज़ों को जो है वो उसका बारीकबीनी से जायजा लिया गया है। आसिम मुनीर साहब ने इस बारे के अंदर भी बहुत जो है वो एक इत्मीनान का इजहार किया कि जो हमारी
कौम है वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, इसी तरह हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, इसी तरह खास करके आपकी तरह के जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं कि जैसे उन्होंने इस सारे ऑपरेशंस के दौरान जिम्मेदारी के साथ, तहम्मुल के साथ जो है कवरेज की है, रियलिटी बेस्ड फैक्ट बेस्ड कवरेज की है, तो इससे पाकिस्तान के वकार को बुलंद करने में बहुत खातर ख्वाह जो है वो मदद मिली है। तो तमाम चीज़ों का अहाता लिया गया और पूरा एक होल ऑफ अ नेशन जो रिस्पांस जनरेट किया गया है, चाहे वो नेवी का हो, आर्मी का हो या फॉर दैट मैटर एयरफोर्स का हो, तो इसी ने दुश्मन को शिकस्त फाश भी दी है। अभी आइंदा आने वाले में आप दिनों में आप देखें तो कन्वेंशनल वॉर जो है वो ट्रेडिशनल टैंकों की, तोपों की या गन्स की जंग नहीं रही है, उसमें 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत आपकी इंफॉर्मेशन जो वॉरफेयर है, ये नेट सेंट्रिक वॉरफेयर है, फॉर दैट मैटर साइबर सिक्योरिटी है, ये तमाम ने मिल के जो है इंडियंस को जो है शिकस्त दी है। तो लिहाजा अब तमाम लोग, चाहे आप एंकर कर रहे हैं और प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम लोग जो रिटायर्ड हैं, हम लोग जो एनालिसिस अपने कर रहे हैं, या जो फौजी यूनिफॉर्म में है वो कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, या जो अवाम है, हम सब ने मिलकर एक होल ऑफ अ नेशन रिस्पांस जनरेट करना है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने इन तमाम चीज़ों को अप्रिशिएट किया, उसका अहाता किया और कोर कमांडर्स को मुतनब्बे किया कि हमने अब ये नई किस्म की थ्रेट जो जनरेट हो रही है, हमने इसका कैसे कला कमा करना है। मैं अपनी कौम को बता देना चाहता हूँ और आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस को वाजे भी किया कि इंशाअल्लाह ताला जो फंडर्स थे, जो इसके फैसिलिटेटर्स थे या जिन्होंने ये हमला किया है, इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको मिसाल बनाएंगे कि कैसे वो बच्चों पे हमला कर सकते हैं। क्योंकि अगर पहलगाम में खुद सख्ता हमले में इंडियंस अपने मासूम टूरिस्ट को अगर खुद मार सकता है, तो हमारे बच्चों को शहीद करना, तो पाकिस्तानियों का खून किसी सूरत भी सस्ता नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम बदला लेंगे और दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अहमद सईद मिनाज साहब, खुजार में हमने देखा जिस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, तो इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की गई है? हिकमत अमली जहाँ तक मिलिट्री हिकमत अमली का ताल्लुक है तो तमाम लोग चौकन्ना है, लेकिन फिर भी इसको मैं इंटेलिजेंस फेलियर के ज़ुमरे में ज़रूर कवर करूँगा कि यहाँ तक वो दहशतगर्द पहुँचे भी कैसे। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको अपने स्टेक्स बढ़ाने होंगे। जो वहाँ पे हमारे जो गयूर बलोची हैं, उनको जॉब्स जो है इंश्योर करनी होंगी, उनके स्टेक्स विद रिगार्ड टू ट्रेड जो है वो बढ़ाने होंगे। लोगों को वहाँ पे तालीम, आला तालीम दिलाने के लिए अगर बलूचिस्तान में इंस्टीट्यूशन इस तरह के नहीं हैं, तो दीगर जो हमारे शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे उनको लाकर पढ़ाना होगा, उनको दोबारा वहाँ पे आबादकारी करनी होगी। जो ईरान की जानिब से ट्रेड होती है उसको टैरिफ ऑलमोस्ट ख़त्म करना होगा ताकि लोग वहाँ पे उस पर गुजर बसर कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लोगों के दिलों को और दिमागों को जीतना है, और वो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप डाउन टू ग्रास रूट लेवल जाके अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, उनको अपने साथ मिलाए, और जो हथियार फेंकते हैं उनको सीने से लगाए, और जो नहीं हथियार फेंकते और स्टेट के खिलाफ खड़े होते हैं तो फिर उनको दूसरा मौका ना दें, फिर उनको टेक डाउन करें ताकि फिर पाकिस्तान में अमन कायम हो सके। जी ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर-ए-सदारत GHQ रावलपिंडी में 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।